दोस्तों नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनी तो पंचायत स्वयं सेवकों की मांग पूरी की जाएगी। और राजभवन के समक्ष 14 दिन से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों से कहा कि ये राज्य किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, यहाँ की 3.25 करोड़ जनता का है। झारखंड के नवनिर्माण में पंचायत स्वयं सेवकों का अहम रोल है। बीजेपी के शासन काल में झारखंड के नवनिर्माण में सहयोग करने वाले महिला पुरुषों को प्रोत्साहित किया गया था। बड़ी खबर, झारखंड में बनेगा स्ट्रॉन्ग हेल्थ सर्किट, सभी जिला अस्पतालों में शुरू करें हेल्थ केयर सर्विसेज, हेमंत सोरेन का आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए और कहा कि इसके लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी सरकार उसे मुहैया करवाएगी। साथ ही कहा कि राज्य में स्ट्रॉन्ग हेल्थ सर्किट बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ के अस्पतालों में जांच और इलाज की बेहतर और आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए ताकि मरीजों को दूसरे राज्यों के बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़े। राज्य में स्ट्रॉन्ग हेल्थ सर्किट बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बड़ी खबर, राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएससी की लापरवाही बरकरार, नाराज शिक्षा सचिव ने तलब की रिपोर्ट। झारखंड में प्रारंभिक शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति देने में जिला शिक्षा अधीक्षकों की लापरवाही बरकरार है। स्थिति यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 3 कमेटियां गठित किए जाने के बाद भी शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल पाई है। विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसकी रिपोर्ट लेकर आने को कहा है, ताकि यह मालूम हो पाए कि उनके द्वारा कितने शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई एवं उसकी प्रक्रिया किस स्टेज पर है। बड़ी खबर, 2016 के बाद बीएड और डीएलएड करने वाले 2 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से होंगे वंचित। झारखंड और राज्य के बाहर से बीएड डीएलएड करने वाले करीब 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को सहायक आचार्य की नियुक्ति में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। ये अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2016 के बाद बीएड एवं डीएलएड की डिग्री ली है। इन अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई, जिससे नई नियुक्ति प्रक्रिया में ये शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी छात्र छात्राएं न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे। झारखंड में बीएड कॉलेजों की संख्या 135 के करीब है। हर साल झारखंड से ही 75,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं का बीएड डिग्री पास होता है। बड़ी खबर, गैंगस्टर प्रिंस खान की अब मछली कारोबार पर पड़ी नजर, व्यापारी से मांग रहा रंगदारी, दहशत में है परिवार। कोयलांचल के उद्योगपतियों, व्यवसायियों एवं कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाले धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार की नजर अब मछली कारोबार पर पड़ गई है। वह इस कारोबार से जुड़े लोगों से रंगदारी मांगने लगा है और नहीं देने पर जान से मरवा देने की धमकी दे रहा। ताजा मामला धनबाद जिले के चिरकुंडा क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले मछली कारोबारी रोशन बर्नवाल से प्रिंस खान ने रंगदारी मांगकर एक बार फिर से पुलिस को परेशानी में डाल दिया है। धनबाद पुलिस के लिए पहले से सरदर्द बने प्रिंस खान खाड़ी देश में बैठकर मोबाइल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से कोयलांचल के कारोबारियों एवं उद्योगपतियों से रंगदारी मांग रहा और पुलिस चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही है। इससे उसका मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी खबर, दलित नाबालिग छात्रा के साथ गिरिडीह के जंगल में दुष्कर्म का आरोप, जंगल में दिया गया वारदात को अंजाम। झारखंड के गिरिडीह में गावा थाना क्षेत्र की एक दलित नाबालिग छात्रा को जंगल ले जाकर एक युवक चंदन कुमार यादव ने दुष्कर्म किया। बाद में उसे छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि वो अपने बंद पड़े बैंक खाते को चालू करवाने बैंक ऑफ इंडिया गावा शाखा आई थी और आरोपित युवक ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया। इसके बाद वह घर चली गई। कथित तौर पर रात आरोपी और पीड़िता दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद उसने उसे बैंक के पास मिलने के लिए बुलाया। जब वह बैंक आई तो वहां से युवक उसे बेला फुसलाकर अपनी बाइक पर बिठाकर पटना गांव से आगे जंगल की ओर ले गया, जहां पर उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर, राजभवन ने भारतीय एवं झारखंड बाल कल्याण परिषद से खुद को किया अलग, अब यहाँ नहीं होंगे इसके कार्यक्रम। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के आदेश पर राजभवन ने भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं झारखंड राज्य बाल कल्याण परिषद से अपने को पूरी तरह से अलग कर लिया है। श्री राधाकृष्णन ने परिषद को अपनी वेबसाइट एवं लेटर हेड से तत्काल राज्यपाल का नाम हटाने का निर्देश दिया है। परिषद अपने नियम एवं उपनियम में तत्काल संशोधन करे एवं राजभवन को इसकी जानकारी दे। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने कार्यालय आदेश जारी कर कहा कि परिषद अब राजभवन में उसके नाम पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। झारखंड में इन विधायक मंत्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें, सीबीआई ने हाई कोर्ट को सौंपी आपराधिक रिकॉर्ड वाली फाइल।
झारखंड के विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों और उसकी वर्तमान स्थिति पर सीबीआई ने हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, हरिनारायण राय और बंधु तिर्की के खिलाफ दर्ज मामले और उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई है। पिछली सुनवाई में अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की थी और इस संबंध में दुर्गा मुंडा एवं अन्य ने याचिका दायर की है। विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के जल्द निष्पादन के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो, सालखन मुर्मू ने द्रौपदी मुर्मू को भेजा पत्र। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ किए गए जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। यह घटना देश को शर्मसार कर रही है। मणिपुर और केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में विरोध व्याप्त है। झारखंड में भी इस घटना को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा। इसी कड़ी में जमशेदपुर में विरोध जारी है। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक मांग पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया कि अब तक हुए हिंसा को लेकर राज्य सरकार को दोषी मानना गलत नहीं होगा, इसलिए मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता है। बड़ी खबर, हेमंत सरकार ने 26,000 पदों पर निकाली वैकेंसी, नौकरी पर मचा सियासी बवाल। हेमंत सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए एक साथ 26,000 पदों पर विज्ञापन क्या निकाला, सूबे में सियासी बवाल शुरू हो गया है। कल तक रोजगार को लेकर सरकार को घेरने वाली बीजेपी एक बार फिर से जुबानी तीर दागने लगी है। इस बार सवाल नियुक्ति प्रक्रिया की है। निशाने पर हेमंत सरकार है। दरअसल झारखंड के इतिहास में पहली बार एक साथ 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। जिन 26,000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है वो सभी राज्य के स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले सहायक टीचर के पद है। सरकार युवाओं की नियुक्ति 60-40 के फॉर्मूले पर करेगी, जिससे बीजेपी गुस्सा हो गई है और सरकार से सवाल कर रही है। वहीं बीजेपी के सवाल का दो टूक जवाब सत्ता पक्ष के मंत्री दे भी रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार इस 60-40 के फॉर्मूले के आधार पर नियुक्ति करेगी, वहीं बीजेपी का कहना है कि झारखंड के युवाओं को नीति रास नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें 40% सीटों को सभी के लिए छोड़ दिया गया है। बड़ी खबर, रिम्स में उपद्रव मचाने वाले विद्यार्थी होंगे चिन्हित, बनेगी जांच टीम। मारपीट में कई अधिकारियों की भी संलिप्तता। रिम्स हॉस्टल और निदेशक आवास में उपद्रव मचाने वाले सीनियर और जूनियर डॉक्टरों को चिन्हित करने के लिए जांच टीम गठित की जाएगी। डीन स्टूडेंट एंड वेलफेयर कमेटी ने निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता से जांच टीम गठित करने का आग्रह किया है। कमेटी के डीन डॉक्टर शिवप्रिय ने कहा कि विद्यार्थियों की इस हरकत से रिम्स की छवि खराब हुई है, ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है। इधर हॉस्टल के वार्डन, डीन और प्रबंधन का कहना है कि आखिर मारपीट ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया और हॉस्टल परिसर में 300 से ज्यादा विद्यार्थी रात को कैसे एकत्रित हो गए, यह चिंता का विषय है। वहीं देर रात निदेशक आवास में विद्यार्थियों का हंगामा करना भी अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज भी निकाला जाएगा। जांच टीम में डीन, विभागाध्यक्ष और वार्डन को शामिल करने का आग्रह किया गया है। बड़ी खबर, छात्रा से प्रधानाचार्य करता था छेड़खानी, मरांडी ने उठाया सवाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्वाचन क्षेत्र साहिबगंज में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा 13 वर्ष की छात्रा से बार-बार छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस के समक्ष शिकायत भी दी जाती है, लेकिन पुलिस की नींद तब टूटती है जब मामले को झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया। पत्र में प्रधानाचार्य पर आरोप है कि वह एक छात्रा के साथ छेड़खानी करता था। छात्रा ने प्रधानाचार्य की हरकतों से तंग आकर स्कूल जाना भी बंद कर दिया। जब उसके पिता के द्वारा उससे स्कूल न जाने का कारण पूछा गया तब सारी बातें बताई। पुलिस के समक्ष किए गए शिकायती पत्र के मुताबिक छात्रा को प्रधानाचार्य परेशान करता था। पिता से शिकायत करने पर पिता के द्वारा गाँव के लोगों से बात बताई गई और इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन की चिट्ठी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। रघुवर ने पूछा कि झारखंड की बेटियों की चित्कार क्यों नहीं सुनाई देती। मणिपुर में हिंसा के बीच 2 महिलाओं के साथ हैवानियत की घटना को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने मुख्यमंत्री की चिट्ठी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई सवाल पूछे। रघुवर दास ने लिखा कि मणिपुर की घटना पर हेमंत जी ने माननीय राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा है, लेकिन जब झारखंड में रूबिका पहाड़िन के दिलदार ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, अंकिता को शाहरुख ने तबाह कर दिया, दुमका में आदिवासी बच्ची का रेप हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया, साहिबगंज में घर से उठाकर आदिवासी बच्ची से रेप किया गया, आश्रम में साध्वी से रेप, गुमला रांची नाबालिग बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाओं पर उनकी चुप्पी क्यों है। यह भी लिखा कि मणिपुर की घटना से इतनी ही पीड़ा है तो अपने पत्र में कम से कम पश्चिम बंगाल की मालदा और बिहार के बेगूसराय की घटना का भी जिक्र कर लेते। बड़ी खबर, 12 नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, वनकर्मी की हत्या मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी।
लातेहार जिले में वनकर्मी की हत्या के मामले में भाकपा माओवादी के 12 सदस्यों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इस बात की पुष्टि लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने की है। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी में 3 अहम नक्सलियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें एरिया कमांडर छोटू खरवार, मनीष उज्जवल और प्रदीप के नाम शामिल हैं।